अच्छा, मार्केट कुछ 230 पॉइंट कुछ माइनस हुआ है निफ्टी। 177 तक तो आई वाज ओके कि चलो ठीक है, 177 150 भी आता है तो भी कोई बात नहीं। यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आया हुआ है, इसलिए मैंने मेरे कम्युनिटी में एक पोस्ट भी डाला था जब 25 200 पे आया था कि ये वो लेवल है जहाँ से निफ्टी टर्न मारना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झांसा दे रहा है, बिकॉज 3 दिन का छुट्टी है एंड इट वोंट अलाउ एनीवन टू कैरी देयर पोजीशन। मैं मुझे ये लग रहा है कि मार्केट का ये मूवमेंट इस वजह से, बिकॉज अभी तक तो मुझे तो मेरे ध्यान में तो कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है जिस वजह से इस तरीके का कुछ फॉल आवे। लेकिन चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। देखिए, पोजीशन सब फरवरी की है, तो मुझे यहाँ पे कोई ये तो नहीं है कि भाई मतलब क्या हो गया और मतलब क्या करना चाहिए, सब कुछ काट वाट के तो हम कुछ जाएंगे नहीं, और मैं सबको यही सलाह दूंगा कि कुछ भी काट के मत जाइएगा। ठीक है। मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि भाई ये मार्केट को इस तरह से इतना मतलब रेड कर दिया। कुछ कुछ स्टॉक्स में वी हैव टेकन द पोजीशन लाइक रियल्टी स्टॉक्स एंड और भी 3 4 स्टॉक्स है जिसमें कुछ पोजीशन हमने बनाई हुई है। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जो 25 200 का लेवल आया था, 190 200 के आसपास भी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे इसका लॉन्ग पोजीशन बनेगा। ये नीचे आया है तो बस यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट फिर यहाँ पे खराब होगा कि काट के जाओ, क्या पता ट्यूसडे क्या हो जावे, हो सकता है 200 300 पॉइंट नीचे है। भाई देखो, मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ पागलपन नहीं नहीं करना चाहिए। बाकी जो लोग करना चाहे बेशक करे, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ यहाँ पे झांसा दे रहा है एंड इट इज जस्ट क्रिएटिंग अ फियर नॉट टू कैरी एनी पोजीशन फॉर नेक्स्ट वीक, बिकॉज ये 3 दिन का छुट्टी है तो बस उसी चीज का ये यहाँ पे फायदा ले रहा है। इंडिकेटर वाइज तो मार्केट आर ओवरसोल्ड, और अभी ये फॉल आई तो और भी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मैं तो यहाँ पे यही रेकमेंड करूंगा कि भाई पोजीशन को ज्यों की त्यों बनाए रखे और कुछ काटे बिना जाए। पॉसिबली ये लेवल से रिवर्स करे, डेफिनेटली करना तो चाहिए। ये एक बार ये देख लेते हैं, चैन से जीने नहीं देगा ये। आराम से मैं बैठा था, अचानक से ऐसा मूव आ गया। 0.58 का फिलहाल ट्यूसडे का पीसीआर है, चलो इसको अगर हम नजरअंदाज भी करें तो 0.69 का 3 फरवरी का पीसीआर है। पीसीआर वाइज तो मार्केट ओवर सोल्ड है ये, मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ यहाँ पे ट्रैप कर रहा है एंड जस्ट क्रिएटिंग फियर अमंग द ट्रेडर्स के नॉट टू कैरी एनी पोजीशन फॉर नेक्स्ट वीक। पर मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जो भी पोजीशन आपने बनाई होगी उसे होल्ड करें। वी आर तो होल्डिंग इट। मैं तो मेरे ग्रुप में अभी तक कुछ बोला नहीं है और ना ही मैं बोलने वाला हूँ। कुछ काटने को तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि मार्केट आपको फरवरी में ही जो है, फरवरी तो छोड़ो, जैन खत्म होते होते ही जो है ये आपको 25 800 25 700 के ऊपर आपको दिखेगी। इतना तो मैं श्योर हूँ बाय नेक्स्ट फ्राइडे तक। तो दिस कुड बी एक्सपायरी मूव जो ट्यूसडे को आएगी। जितने भी ये लोग कॉल के प्रीमियम आज खत्म कर रहे हैं, ट्यूसडे को पुट के प्रीमियम खत्म करेंगे। एंड पॉसिबली मुझे लग रहा है कि आज भी जो है या तो ये फ्लैट क्लोज करे या फिर एटलीस्ट 25 200 250 के आसपास आके क्लोज करे। वो फ्लैट ही हो गया मतलब। तो लेट्स सी। फिलहाल मैं यही सबको कहूंगा कि ये फिर से वही सब चाल चल रहा है जो उसने 2 दिन पहले चला था। काटिएगा मत कुछ भी एंड जस्ट होल्ड ऑन टू योर पोजीशन, वॉट एवर पोजिशन यू हैव टेकन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे कहने पे कुछ लीजिए, लेकिन बाद में अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको आप जैसा समझो ऐसा, ये सिर्फ मेरा सजेशन है, मेरा मेरा मतलब रिकमेंडेशन है कि ये लेवल पे कुछ भी काटिएगा मत। उल्टा मुझे मुझे ये लेवल पे यही लग रहा है कि जो लोग भी लॉन्ग कर सके फरवरी या मार्च के कॉल आप यहाँ पे ले सकते हैं। फरवरी के ज्यादा बेटर रहेंगे। 25 500 25 800 ये सारे कॉल्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं अलॉन्ग विद बैंक निफ्टी एंड ऑल। तो मेरा सभी को यही सजेशन रहेगा। बाकी देखते हैं अगर कुछ न्यूज आती है, क्या आती है क्या नहीं, वो तो 3:30 के वीडियो में विल डिस्कस। अभी तक तो कुछ ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। इवन इन सीएनबीसी भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये मेरा चालू ही रहता है सीएनबीसी का ये ऑनलाइन टीवी। तो ऐसा तो फिलहाल कुछ लग नहीं रहा है भैया अभी। फिर भी मार्केट को इतना गिराया है तो मतलब पता नहीं अभी कुछ होगा कुछ नहीं होगा, आई डोंट नो। एक बार आईएनआर भी ठीक ही है वैसे तो। ये लेवल का तो हमको अब देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन क्रिएट किया था, ये जो ब्लैक कलर का था अभी यहाँ तक तो आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी ये यहाँ से टर्न मार सकता है।
मेरे हिसाब से ये यहाँ से टर्न मार सकता है। देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं आपको इतना मेंटली प्रिपेयर करूंगा। अगर मानिए मार्केट थोड़ी गिरावट देगा, ठीक है, अगर उसने थोड़ा बहुत गिरावट दिया, 25,000 से 24,950, ये एक लेवल वो एक बार फिर से रीटेस्ट कर सकता है, जहां पे वो डबल बॉटम जैसा कुछ बना के हो सकता है कि वो यहाँ पे एक बार फिर से आके एक सपोर्ट ले। मैं यहाँ पे कुछ सेल रेकमेंड नहीं करूंगा, और ना ही किसी को ये कहूंगा कि आप स्टॉप लॉस करके जाइए या ऐसा कुछ, जी नहीं। उल्टा ये अच्छा मौका है, यू कैन एक्यूमुलेट ईयर। और जैसे ही मार्केट ऊपर आना शुरू करे, वैसे वैसे जो है आप आपकी पोजीशन को एक बार बुकआउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे कुछ काटने जैसा नहीं है फिलहाल। वर्स्ट टू वर्स्ट केस में ये यहाँ पे एक एक बार और डबल बॉटम बना सकता है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में। इससे ज्यादा तो मुझे कोई डाउनफॉल लग नहीं रहा है। जिसको लगे वो अपनी पोजीशन वो हिसाब से ले, पर अकॉर्डिंग टू मी ये ज्यादा से ज्यादा एक एक डबल बॉटम यहाँ पे बना सकता है, अगर बनाने गया तो। अदरवाइज यहीं से अगर टर्न मार लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये यहीं से ऊपर ही निकलेगा। पर देखते हैं, फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर ही निकलना चाहिए। अगर ना भी निकले तो ज्यादा से ज्यादा वो ये लेवल तक एक बार सुबह मॉर्निंग में खुल के ट्यूसडे को, फिर यहाँ से तो डेफिनेटली वो रिवर्स ही मारेगा। तो बस ज्यादा से ज्यादा एक 50-80 पॉइंट 100 पॉइंट मेरे ख्याल से हो सकता है। कुछ भी काटिएगा मत, बस मैं सिर्फ यही यही कहूंगा। अगर नीचे आता है तो वहां पे आप ऐड ऐड करिएगा, पर यहाँ पे कोई पोजीशन को काट के मत जाइएगा, ठीक है। बाकी जैसा आप सही समझो करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।